हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। लगातार आपकी क्लासें आपकी ये कह सकते हैं कंटिन्यू है, हमेशा आपकी क्लास होती है। हमने बता दिया है इस क्लास का संबंध जुकाम जखरा खांसी किसी से नहीं है, हमेशा होती है और हमेशा आपकी होती ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक भी करिए। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर लाइक भी करें। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखो आप दिया गया पद्यांश, जैसे गद्यांश को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी करते हैं, है ना। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है, आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद यही कारण है आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। तो देखो ये पढ़ लिया, अब देखो सॉल्व करिए आसानी से। कह रहे कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, ये कैसी उत्पन्न हुई है, ये कौन सी इच्छा कवि के मन में उत्पन्न हुई है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो आपके कवि हैं उनके मन में इच्छा हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा, ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा इनके मन में हुई है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, किन कलियों पर। तो अभी देखा विचार की कलियों पर, विचार की कलियों पर यहां पर कह सकते हैं आगमन हुआ है ना। अगला दिया गया है सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं, ये किसके प्रतीक हैं, तो सूखे पत्ते होते हैं मन के सूनेपन से संबंधित हैं, है ना। और अगला दिया गया है गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है, गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है, मतलब आपका होता है विचारों की परिपक्वता से होता है, विचारों की परिपक्वता से होता है। ठीक है, और यहां पर आपका अगला प्रश्न, तो देखो यहां पर आपको 1 मिनट से 2 ही मिनट लगा होगा, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बिना किसी मेहनत के, है ना। और यही हम छोड़ देते तो आप लोग कहते फ्री में मिल गए, फ्री में नहीं, आज मेहनत से मिलेंगे। कभी कभी सॉल्व भी करा देते ताकि आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि पीईटी एग्जाम में अगर आपके आएंगे तो 2 आपके होंगे, है ना। सॉल्व करना सीखते रहिए धीरे धीरे। चलिए नमस्कार, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है व्याकरण में कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। चलिए तो 5 के जवाब आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा। चलिए तो आपके ऑप्शन ए पर यहाँ पर अमल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, फिर आपके यहाँ पर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई और आपकी हिंदी। मतलब आपका जो जवाब आया है वो बिल्कुल 100% राइट है, आपका जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। ठीक है, और यहाँ पर चैनल के साथ साथ भाई वीडियो को भी लाइक करते चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को भी लाइक करते चले साथ में। चलिए तो यहाँ पर देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भाई व्यक्ति मतलब क्या होता है, व्यक्ति मतलब पर्सनल एक होता है ना, पर्सनल एक होता है। तो देखो यहाँ पर हिमालय कितना है, तो आपका हिमालय तो एक ही होता है ना, तो भाई एक हो गया। गंगा एक ही होती है तो गंगा एक हो गई, रामायण एक हो गई, मतलब व्यक्तिवत मतलब होता है एक होना, है ना। वहीं पर जो आपका दिया है पहाड़, अब ये बताइए पहाड़ एक होते हैं या बहुत होते हैं, पहाड़ एक होते हैं या बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि पहाड़ तो बहुत होते हैं, और पहाड़ जो आपकी आएगी वो आपकी जातिवाचक में आएगा। जब बहुत ज्यादा भीड़ लगी हो तो बोलो ये किसकी है, जानवरों की भीड़ लगी है, ये पशुओं की भीड़ लगी है, ये बंदरों की भीड़ लगी है। मतलब यहाँ पर जो जवाब बनेगा आपका डी, जब बहुत ज्यादा हो उनको बोलेंगे क्या, जाति बोल देते हैं। जब एक ही जैसी दिखाई दे तो वो जाति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका दिया है अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, दूसरा दिया है कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए, तीसरा दिया है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, और डी नंबर दिया है घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जिसका सी आ रहा है तो जवाब सही हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है यामा के रचयिता है, यामा के रचयिता पूछा गया है, और हमने यामा के रचयिता के बारे में काफी अच्छे से आपको बताया भी है। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा सी। तो याद रखिएगा यामा के रचयिता आपके कौन हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी महादेव वर्मा।
अच्छा ये बताइए कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन बताएगा इस प्रश्न का जवाब कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार? चलिए बहुत अच्छे गुलसरीन, यहां पर कह रहे हैं 1982, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है गुलसरीन जी, 1982 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अच्छा कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये कोई बताएगा कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिए 1982 में तो दिया गया था, लेकिन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, अजय जी का कहना है ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल सही है। कौन से नंबर का था ये कोई बताएगा? कौन से नंबर का था? अगर किसी को पता है तो बताएंगे कौन से नंबर का? तो ये था 18वां नंबर का, याद रखिए 18वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विशेषण पूरक वाला वाक्य बताइए। विशेषण पूरक वाला वाक्य आपसे पूछा गया है 9 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर फोकस करते हैं, कह रहे मधुबाला बहुत सुंदर थी, बच्ची को खांसी थी, मधु मेरा भाई है, माँ जी आराम से थी। मतलब आपका यहाँ पर पूछा है विशेषण। अब ये बताइए मधुबाला सुंदर थी, सुंदर क्या है? सुंदर यहाँ पर गुण है, और जो गुण होता है तो एक विशेषण हमने आपको पढ़ाया था कि गुणवाचक विशेषण आपका होता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची हैं। तो चलिए 10 वाले में अमल करिए। कौन से क्वेश्चन पर? तो कह रहा है अग्नि दिया है, वह दिया है और आपका अनिल दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका ए नंबर आपका क्या ये बनेगा? ये आपका बनेगा नहीं। पाषाण दिया है, फिर असम दिया है, फिर आपका उत्पल दे दिया है। देखो यहाँ पर सी वाला देखिए, व्योम नभ और अंबर, कौन सा है? व्योम नभ और अंबर, ये सभी शब्द क्या हैं? आपके पर्यायवाची हैं, तीनों एक ही जैसे हैं। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, दाल में कुछ काला होना मोहरे का अर्थ क्या होता है? चलिए दाल में कुछ हो काला होना मतलब दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छौंक जाना, या आशंका या संदेह होना। तो भाई यहाँ पर आपका जो बात है वो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर आपके पड़ोसी अगर कान में खुसुर फुसुर कर रहे हैं या कोई आपके अड़ोस या पड़ोस में, तो आप यही कहोगे कुछ दाल में तो काला है ना, दाल में तो काला है कुछ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी आशंका या संदेह होना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहे भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? फिर से देखिए, भाव दशा के कारण अगर वचन में कोई परिवर्तन आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाचिक अनुभव। क्या बोलते हैं? वाचिक अनुभव बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, वाचिक अनुभव आपका हो जाएगा। ठीक है आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न को हमने काफी अच्छी तरीके से बताया है। यार ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान, मतलब यहाँ पर देखो मोती दिया है, यहाँ पर ओस दिया गया है, और चुग कौन रही है? हंसनी, बड़े चाव से चुग रही है, वो समझ रही है कि हम मोती चुग रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, वो तो ओस ही चुन रही थी। सुबह के मौसम में क्या होता है? सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो बिल्कुल मोती जैसी चमकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी हंसनी है वो क्या हो रही है? भ्रमित हो रही है, और आपका जवाब यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? वाकया कितना प्यारा प्रश्न आपका आ चुका है, और हमने बताया था कि इस प्यारे प्रश्न का जवाब इनमें कौन सा देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 14 का जवाब देना है। 14 का जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे प्रयास, मतलब आपकी मेहनत है जो रंग ला रही है। चलिए तो यहाँ पर 14 का जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर यमक आ रहा है, किसी का आपका डी भी आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। चलिए तो याद रखिएगा, यहाँ पर जिसका जवाब ए आया है उसका जवाब यहाँ पर गलत है, उसका जवाब यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी कोई दुरुक्ति वाले वर्ड हो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश होता है, और यहाँ पर जो आपका मधुर मधुर है वो सेम टू सेम एक ही है। मतलब कह सकते हैं कि जब डैश लगा होता है सेम टू सेम वर्ड होते हैं, वो होते हैं पुनरावृत्ति होती है, तो एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब आपको याद आ गया होगा कि नहीं सर ने जो बताया था वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल चुका है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? चलिए सही नहीं है। अच्छा चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है कौन सा? सापेक्ष का दिया है निरपेक्ष, ये तो आपका सही दिया है। फिर आपका दिया गया है क्या? आपका आपत्ति का दिया है विपत्ति, आपत्ति का दिया है विपत्ति दिया है। तो यहाँ पर भैया आपत्ति का विलोम विपत्ति होता है क्या?
आपत्ति का विलोम क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, आपत्ति का क्या होता है? क्योंकि वहीं पर स्वकीय का परकीय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, लेकिन आपत्ति का विलोम क्या होता है? आपत्ति का विलोम क्या होता है? आपत्ति का विलोम कोई लिखिए, जल्दी से करिए। आपत्ति का विलोम संपत्ति, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। याद रखिए, विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का जो विलोम होता है वो आपका संपत्ति होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, संपत्ति बनता है। ठीक है, अब आपको पॉइंट ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन आपको सही करना है। चलिए, कह रहे छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए, तो याद रखिए, चतुर्थांश मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ये खींची, मतलब ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। तो बात वही हो रही है, जो आपका चतुर्थांश है उसे हम लोग बोलते हैं चरण। ठीक है, याद रखिएगा कि छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, है ना। और हमने बताया था छंद जो आपके होते हैं वो आपके यहाँ पर जैसे 4 चरण है, किसी में 5 चरण है, किसी में 6 भी होते हैं। जैसे छप्पा हो गया, कुंडलियां हो गए, वहां पर आपकी 6 चरण होते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, दिया गया है, घनिष्ठ दिया है, परिशिष्ट दिया है, अनिष्ट दिया है और स्वादिष्ट दिया है। चलिए 17 का जवाब दीजिए, 17 का जवाब इनमें से कौन सा आपका शब्द सही नहीं है? चलिए, जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा। चलिए, ऑप्शन ए होगा, तो देखते हैं क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है। घनिष्ठ, देखो घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, मतलब टा की जगह यहाँ पर ठा करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आपका जवाब ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार तो आप जानते हो ना, सबके साथ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग तो किसी न किसी के साथ जरूरी नहीं होता है कि वो पर्सनल के अपने लाइफ के साथ हो, किसी न किसी से वियोग तो होता है। कोई होता है घर जाता है, अपने माता पिता से आता है ना, मिलके जब आता है तो क्या होता है, एक वियोग होता है ना। लगता नहीं है कि घर जाने के बाद अपने कमरे में जाया जाए, अपने कानपुर जाया जाए, अपने पढ़ने जाया जाए, है ना। क्योंकि माता पिता का हाथ का बना जो खाना होता है मम्मी का, है ना, माता पिता का प्यार होता है, इसको छोड़ने के लिए कोई नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वियोग में क्या होगा नहीं, यहाँ पर जो आपका जवाब कौन सा है, तो देखो प्रवास होता है। क्या होता है? प्रवास होगा, पूर्व राग होगा, मान होगा। लेकिन यहाँ पर मिलन, भैया ये वियोग का तो उल्टा हो रहा है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? चलिए, मिश्र वाक्य दिया है और मिश्र वाक्य की कुछ पहचान होती है, और वही पहचान आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है इसमें से। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। चलिए, तो देखिए भाई कौन सा है। कह रहे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, देखो कहा कि शब्द आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? मिश्र वाक्य, देखो यहाँ पर यही सबसे पहचान है और कोई पहचान नहीं होती है। मिश्र वाक्य मतलब यहाँ पर जो दिया गया है कि शब्द आपको दिया, यही आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में कुछ पहचान होती है, वही उसका आपका होगा। अदर जगह आपका कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो आपका ये और दिया है, और आपके मिश्र वाक्य में होता नहीं है ना। तो इस कारण से आपका ए जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सिया राम में स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलू, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिये पुनि राम ही को थलू। इसमें पूछा है कि कौन सा रस है, इसमें पूछा है कौन सा रस है। तो भैया सिया राम अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू, यहाँ पर देखो रौद्र तो आपका है नहीं है, अद्भुत भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो जवाब है तो ये भगवान और मतलब क्या कह सकते हैं भक्ति के प्रति है। क्या है? भक्ति के प्रति है। इसका जवाब जो बनेगा डी, और जिसका जवाब डी आया है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक, निज मतलब होता है अपना, और अपना शब्द किस में होगा? अपने आप को बोलोगे, मतलब स्वयं को बोलोगे। जब स्वयं बोलोगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका स्वयं है ये खुद के लिए बोला जाता है, अर्थात अपना हो जाएगा जवाब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य बताइए ये वाक्य कैसा है? अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, अभी बताइए कि वाक्य कैसा है? पहचान करिए भाई, पहचान करिए। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, है ना। तो कक्षा में गणित की, तो इनसे यहाँ पर नहीं है, बात हो रही है अध्यापक ने, है ना। अध्यापक ने लिया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो जवाब आ रहा है वो ऑप्शन कौन हो जाएगा? कृत्यवाच हो जाएगा या कर्म हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा कौन सा? कृत्यवाच्य। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी है और आपका ये भी, इसका मतलब है फोकस इस पर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा कृत्यवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है,
यूसर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश का कौन सा कारक है। चलिए यहाँ पर सुनने को दिया गया है, सुनने को मतलब यहाँ पर जो कारक है क्या हो जाएगा भाई, सुनने को शब्द आपका होता है किस में होता है, को शब्द किस में होता है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं को के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, इसमें आपका सी होगा। प्रसाद अगला है वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ आपके थ्योरी वाला पॉइंट दिया है, थ्योरी वाला पॉइंट दिया है, कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्र। क्या ये पॉइंट आपका सही है, ये क्या पॉइंट सही है, तो ये तो आपका सही लग रहा है। चलिए अगला दिया है अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। फिर दिया है उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। फिर दिया क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, तो क्या ये बात सही है क्या, ये तो बात पूर्णतः आपकी यहाँ पर गलत हो गई, ये गलत आपका हो गया है ना, डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपका दिया है नीम का तत्सम क्या होता है, नीम का तत्सम इनमें से क्या होता है। नीम का तत्सम दिया है और जवाब भी आ रहे हैं, नीम का यहाँ पर आपका दिया गया है निम्ब, निम्ब होता है जो कि ऑप्शन बनेगा 26 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी, निम्ब हो जाएगा निम्ब। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कि इम्प्लीमेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी जो परिभाषिक शब्द होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यान्वयन। क्या होता है, इसका ऑप्शन बनेगा डी, ये ऑप्शन हो जाएगा कार्यान्वयन, ये आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए बहुब्रीहि वाले जवाब दे रहे हैं और जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न की जवाब अगर बात करते हैं तो आपका 28 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। देखो यहाँ पर दिया है क्या, त्रिफला, क्या क्या होगा, क्या त्रिफला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची है। फिर दिया यथासंभव, ये तो आपका बेभव समास है। धर्मवीर तो होगा नहीं, कर्मधारय है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करते हैं भगवान विष्णु, अर्थात विशेष आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है करदम का पर्यायवाची शब्द आपका है। करदम का पर्यायवाची क्या बनता है, करदम का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए क्या, यहाँ पर होता है ऑप्शन आपका ए, कीच होता है। क्या होता है, कीच। अगर हम आपसे बोलो कीच क्या होता है, इसको भी नहीं समझते हो, चलो हम आपको बताते हैं। जैसे गांव में होता है या सिटी में होता है ना, जब क्या होते हैं घर बनता है, तो घर जब बनता है तो पहले जब नीचे होता है उसमें क्या वो मिट्टी का गारा डालते हैं। क्या डालते हैं, मिट्टी का गारा बोलते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कीच को हम लोग कीचड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कीचड़ भी बोल सकते हैं। और इसे हम लोग पंख भी बोल सकते हैं, क्योंकि पंख को भी क्या बोलते हैं, कीचड़ ही बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग शुद्ध भाषा में गाँव वाले हैं भैया, तो इसे हम लोग गारा बोलेंगे, क्योंकि हमारे गाँव में तो गारा ही बोलते हैं। जब मिट्टी का घर बनता है उसमें मिट्टी का वो लगाते हैं, सीमेंट सरिया नहीं लगाते हैं, तब उसे गारा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, कह रहे हैं संख्यावर्ष शब्द में कौन सी संधि है। चलिए संख्यैश्वर्य में जो संधि है आपकी कौन सी है, संख्यैश्वर्य में कौन सी संधि है। चलिए ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, चलिए तोड़ दीजिए भाई। इसे अगर आप तोड़ेंगे तो देखो एक शब्द निकलेगा, सखी। क्या शब्द निकलेगा इसका, सखी शब्द निकलेगा। और सखी के बाद एक शब्द आपका मुलौ निकलेगा, ऐश्वर्य निकलेगा, ऐश्वर्य निकल आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो रूल हुआ कौन हुआ, बड़ी की मात्रा आई है, बड़ी की मात्रा, और ए की मात्रा यहाँ पर आपकी इसमें आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आपकी ए की मात्रा है ना, ए की, तब बनता है आपकी ए बनता है ए बराबर आपका ऐसे बन जाता है ए, मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा आपका यड़ संधि। अब यहाँ पर देखो हमने बताया था या के साथ जब कभी भी आधा अक्षर होता है वो हमेशा यड़ संधि में जाता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, कह रहा आपसे व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कह रहे हैं व्याकरण, कह रहे हैं व्याकरण। चलिए तो देख लेते हैं आपका जवाब, व्याकरण जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है, व्याकरण आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का सही सामसिक विग्रह इनमें से कौन सा है। पथभ्रष्ट है ना, पथभ्रष्ट है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, पथ से भ्रष्ट, वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर आपका सी शब्द आएगा, अर्थात इसमें अपादान कारक आपका राइट हो जाएगा, जवाब बनेगा ए नंबर। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सरकार शब्द में जो उपसर्ग है ये भाई कौन सा उपसर्ग है, सरकार। आप बताइए, सरकार मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है सर, है ना, क्या निकला है, सर है, और आपका कार दिया है, मतलब आपका जवाब जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सर हो जाएगा, जो कि इसका उपसर्ग बन जाएगा।
जिसका भी जवाब यहाँ पर आ रहा है कौन सा, ऑप्शन बी। तो राइट आपने चुन लिया है और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सर है, सर सर जो आपका कैसा है, ये जो आपको उपसर्ग याद रखिए अरबी फारसी है, अरबी फारसी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य ध्वनि पूछा है और तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, यहाँ पर होता है चा छा जा। चा छा जा होती है ना, मतलब जीव जो होती है वो तालु को जाती है, लेकिन चा वर्ग से लेना देना नहीं है भाई, चा वर्ग से लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना है आपके किससे, तो आपके सा से लेना देना है। जो ये सा होता है ना, ये भी किस में होता है, आपके तालव्य में आता है। इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अदर को तो आप जानते हैं, है ना, ये दंत वाला हो जाएगा, ओष्ठ वाला हो जाएगा, ये आपका कंठ वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यहां पर आपको जवाब देना है, विदेशी मूल का इनमें से कौन सा नहीं है। कह रहा है कायल दिया है, चाय दिया है, तंबाकू दिया है, विज्ञापन दिया है। तो भाई पढ़ने से आपको पता चल गया कि अगर हम तुक्का भी मारे तो आप जवाब दे सकते हैं, है ना। तो चलिए भाई आप जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर दिया गया कौन सा, कायल। अच्छा, फिर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर शब्द जो आपका दिया है, यहाँ पर देखो चाय तो आपका होता है चीनी होता है, तंबाकू होता है पुर्तगाली होता है। तो भाई यहाँ पर चाय चीनी जो आपका ये आपका देखो चीनी हो गया, तंबाकू पुर्तगाली, तीन को तो हटा ही दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास दो है। कायल, कायल जो शब्द है ये जो आया है अरबी भाषा से आया है। कहाँ से आया है, अरबी भाषा से। अब आपके पास है विज्ञापन, विज्ञापन शब्द जो आपका है विदेशी मूल का नहीं है, अब याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस शब्द की संधि गलत है। चलिए इस संधि को सही जोड़ना है, इस संधि को सही जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़िए कि कौन सी संधि आपकी गलत है। चलिए 36 नंबर में पहला दिया है अतः धन एव, अतः हो जाएगा। मम धन इतरर मतलब ममेतर हो गया। अच्छा, अच्छ धन ऊढ़ी, अच्छा ओढ़ी हो गया। नौ धन ऊढ़ा दिया है, नौ ओढ़ा, कह रहा है नौ ओढ़ा। चलिए भाई देखिए डी वाले में क्या ये सही दिया है, डी वाले में क्या ये सही दिया गया है, डी वाले में क्या ये सही दिया गया है, यहाँ पर नवोड़ा बनेगा, नवोड़ा बनेगा, नवोड़ा नहीं होता है, नवोड़ा होता है, मतलब ना ओ की मात्रा होती है और फिर ढा होता है, मतलब ओ की मात्रा चढ़ना चाहिए था, ओ की मात्रा नहीं चढ़ती है, याद रखिएगा। इसका गलती आपके है डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, यहाँ पर दिया एक वाक्य को 3 भागों में भक्ति किया गया है ना, वही गलती वाला है। देख लेते हैं क्या बात है। कह रहे नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है। यहाँ पर बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है, तेज गति से चल रही है, तेज गति से चल रही है, पहचान करिए जल्दी से। देखो यहाँ पर है नया कारखाना, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन तेज है और गति है, तेज है और गति है, दोनों को एक साथ मेल नहीं करना चाहिए था, है ना। यहाँ पर हम अगर हम बोलते कि नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेजी से हो रही है, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब आपका इसमें आपकी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई त्रुटि नहीं है। अब ये बताइए कि त्रुटि है कि नहीं है। चलिए त्रुटि है या नहीं है, यहाँ पर 38 नंबर में पंडित जी, पंडित जी आपके यहाँ पर देखो पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। देखो जब सज्जन है तो बड़े लगाने की जरूरत नहीं है ना, सज्जन है तो बड़े लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर बड़े लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते थे पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये भी कर सकते थे ना। मतलब दिक्कत जो आपकी इसमें है, अगर हम लोग बहुत बोल देते तो आपका जवाब हो जाता सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। मतलब जो भी क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, इसका इंगित कौन सा कर रहा है। चलिए अगर 39 की बात आते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है। ठीक है, ये तो आपको लग रहा है 100% यही लगेगा और यही आपका है ही है ना, यही आपका ही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है और पूर्णता बोधक का काम दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्दयुग्म का कौन सा विकल्प सही है। समश्रुत भिन्नार्थक मतलब होता है सुनने में एक जैसे आपको लगेंगे, है ना। विकल्प जो सही है वो आपका कौन सा है। चलिए 40 नंबर में तो पहला दिया है ग्रह और ग्रह, कह रहा घर और आपका दिया है नक्षत्रादि आकाशीय पिंड। तो नक्षत्रादि आकाशीय पिंड क्या हो सकता है, क्या ये क्या हो सकता है, क्या ये यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा बी वाले देखिए, कह रहा है अपत्य और आपका अपथ्य। देखो अपत्य मतलब होता है संतान और अपथ्य मतलब होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका बी सही होगा। ठीक है, क्या बनेगा, बी शब्द होगा। अवधि कह रहा है एक भाषा है और समय सीमा दिया है, फिर दिया है जलद दिया है और आपका यहाँ पर जलज दिया है,
जलद मतलब होता है बादल, ये उल्टा दिया गया है, ये आपका उल्टा दिया गया है ना, ये भी आपका उल्टा दिया गया। क्यों? क्योंकि अवधि जो आपका होता है इसको होना चाहिए क्या, यहाँ पर इसमें होना चाहिए, अवधि यहाँ होना चाहिए, समय यहाँ होना चाहिए। मतलब ये जो दिए गए हैं ये आपके उल्टा सीधा दिए हैं ना, इनको इधर से उधर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको जो दिया है घड़ा, तो इसका ये दिया है, बल्कि यहाँ पर ये नहीं है, इसका देखो यहाँ होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि गलती क्या कर रहा था, समझ में आ गया ना। यहाँ पर गलती कर रहा था, ये जो चीज है ना इनके अनुसार ये सेट नहीं है, ये उल्टा है, इसको बाद में किया है, इसको पहले किया है। समझ में आ गया ना, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है? कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है? 41 का जवाब दीजिए। चलिए 41 नंबर आपके जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो जवाब है आ, देखो आ जो आपका है आ, मतलब आपको जो जवाब है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आ है ये आपके कंठ में आता है, और हमने आपको बताया भी था कि कंठ वर्ग में आपका कौन आता है, ये भी आता है। और जो आपका कह सकते हैं जो आपका आहा होता है ना, जो आपका हा होता है वो आपका हो जाएगा, विसर्ग होती है वो भी उसी में आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न अगला है, संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? संधि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा बन जाएगा? संधि का विलोम इनमें से कौन सा बन जाएगा? इसका जवाब दीजिए 42 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 42 नंबर में, कह रहे हैं इसका जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा विलोम शब्द? अच्छा, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विग्रह बन जाएगा, विग्रह बनता है, विग्रह ओनली विग्रह होता है। इसमें विच्छेद दे दिया है लेकिन आपको बस याद रखना है विग्रह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कम खर्च करता हो। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए कि सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए किसका प्रश्न यहाँ पर सही आएगा, किसका जवाब यहाँ पर सही आएगा? सही जवाब देना है जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। चलिए 43 का ऑप्शन यहाँ पर आपका किसी का ए भी आ रहा है और किसी का यहाँ पर डी भी आ रहा है ना, ए और डी आ रहा है। तो यहाँ पर अल्पभाषी तो होगा नहीं, है ना, मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो बन जाएगा कौन सा? 43 का डी। 43 का डी, मितव्ययी जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसको हम लोग मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए यहाँ पर तद्भव आपको दिया है और आपका तद्भव जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा? बजरंग है, सुरंग है, पकवान है और मिष्ठान है, क्या क्या चीजें हैं? अब इन चीजों में बताइए कि जो आपका यहाँ पर तद्भव है वो आपका कौन सा तद्भव बन जाएगा? चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन कह रहे हैं भैया ए होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपके ए दे रहे हैं। सब लोग देख लीजिए, गलती तो नहीं बता रहे हैं सब लोग। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बजरंग जो आपका है वो आपका क्या है? आपका तद्भव है। ठीक है, ये क्या है? तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, गलती किसी की नहीं होना चाहिए। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? चलिए 45 को ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन आपका आ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के हिसाब में आपका चिदम्बरा। चलिए भाई यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत आ रहा है, ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत को आपकी 1968 में प्रदान किया गया था चिदम्बरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया गया है लेखांश, और लेखांश मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपकी खाली स्थान है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आपका दिया गया है तो अब इसमें क्या करोगे? यहाँ पर करोगे क्या? यहाँ से पढ़ोगे और पढ़ोगे समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को। अब को के बाद अब करोगे क्या? 46 वाले में देखिए, अब इनको ऑप्शन के देखिए, इन ऑप्शन को यहाँ पर क्या भर दिया जाए कि ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाए। इसमें उठाकर बोलिए अभिव्यक्ति, अगर यहाँ पर अभिव्यक्ति भर दोगे तो जवाब बन जाएगा। इस प्रकार से इनको भरा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? यहाँ पर जो विराम चिन्ह है वो आपका कौन सा छूटा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। अब देखिए थोड़ा बोलने में क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत क्या होती है जब ऐसा कभी आपका होता है मोहन, कमल और सुरेश, तो यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर जो आपका कॉमा नहीं लगा है ना, यहाँ पर मोहन के पास में अगर कॉमा लगा दिया होता है ना तो आपका 100% होता। वो कॉमा क्या होता है? अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम का यहाँ पर कह सकते हैं प्रयोग नहीं किया गया था, मतलब आपका गलती ए हो जाएगा। ठीक है, अल्प देखो योजक मत लगाइएगा, कॉमा लगाना है वो भी कैसा? अल्प विराम वाला यहाँ पर लगता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? चलिए 49 का जवाब देना है और आज 49 के जवाब का यहाँ पर जो उत्तर है आप लोग जवाब दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा 49 वाले का जवाब, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प आपको बताना है, सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है आपसे संक्षिप्तीकरण करते समय यहाँ पर अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह आपका होता है संक्षिप्तीकरण हमेशा क्या होता है, शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए और उसका 1/3 आपका ही होना चाहिए, शुद्ध और शुद्ध होना चाहिए। कुल मिला के इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना भैया। नेगेटिव मार्किंग आपकी सब में है, इस समय कोई ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। ये समझिए जब पीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है तो अदर वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब में आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है ना। तो ये क्लास आपकी रही, उम्मीद है आपको पसंद आया है और पसंद आया है तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।